ओके, तो था ये कि यहाँ पे था मान लो 4Q चार्ज और यहाँ था Q चार्ज, तो Q नॉट यहाँ रखा गया था, ये भी अब क्या है, फ्री है, और ये भी क्या है, फ्री है। Q नॉट जो था इससे L/3 गैप पे था और इससे 2L/3 गैप लेता, ठीक है। और तो इससे ये जो हमने निकाला है केवल यहाँ पे रखने से, यहाँ पे रखने से केवल इसकी इक्विलिब्रियम आएगी, केवल Q नॉट की इक्विलिब्रियम आएगी, इससे Q की और 4Q की इक्विलिब्रियम नहीं आएगी। हमें पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए, तो हमें क्या करना होगा, किसी एक पे या तो Q पे नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा या 4Q पे नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज in equilibrium, sum of force on Q equal to 0 होना चाहिए और sum of force on 4Q equal to 0 होना चाहिए। किसी एक को लेकर चलेंगे, आ जाएगा। तो जैसे मान लो कि let us take sum of ये 0, ठीक है। तो अब इस पे कौन कौन फोर्स लगेगा, फोर्स तो लगेगा इसी लाइन पे लगेगा, फोर्स लगेगा वो इसी लाइन पे लगेगा, इसी लाइन पे, और इसी लाइन पे क्या लगना चाहिए, एक दूसरे के अपोजिट लगना चाहिए। तो Q पे कौन फोर्स लगा रहा होगा, तो Q पे एक फोर्स लगा रहा होगा 4Q, इसको कहाँ, इधर धक्का दे रहा होगा, इधर धक्का दे रहा होगा, और ये कहाँ लगा रहा होगा, ये इधर लगा रहा होगा। तो इस पे जो फोर्स होगा ये होगा फोर्स ड्यू टू 4Q प्लस फोर्स ड्यू टू Q नॉट, ये कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा K 4Q इंटू Q अपॉन कितना आएगा, ये आएगा L² प्लस ये कितना फोर्स लगा Q नॉट, तो ये लगाएगा K Q इंटू Q नॉट अपॉन L/3 का स्क्वायर और ये 0। अब यहाँ से देख सकते हो कुछ कॉमन ले लेंगे हम लोग, K इसमें भी है, K इसमें भी है, तो K कॉमन ले लिया, Q इसमें भी है, Q इसमें भी है, वो भी कॉमन ले लिया, L² यहाँ भी है और L² यहाँ भी है, तो L² भी कॉमन ले लिया। तो मेरे पास यहाँ जो बच गया, यहाँ बच गया 4Q, यहाँ बच गया 4Q अपॉन कितना 1 प्लस यहाँ जो बच गया Q नॉट अपॉन ये हो गया 1/9, ये हो गया इक्वल टू 0। अब ये तो 0 होगा नहीं, ये तो K नंबर है, Q भी नंबर, L नंबर, 0 नहीं होगा, इसी को 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4Q प्लस 9Q नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, और यहाँ से Q नॉट की वैल्यू -4Q अपॉन 9 आ गई। अब देखो मैथमेटिकली अगर सॉल्व करते हो तुम्हें वहां पे एग्जैक्टली चीजें मिल जाएगी। मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, यहाँ पे फोर्स की वेक्टर वाली फॉर्म डालोगे विद साइन, मतलब चार्ज की वैल्यू विद साइन डालोगे। जब वेक्टर वाली लिखते हैं फोर्स की, मैग्नीट्यूड नहीं लिखते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, विद साइन डालते हैं। मैंने क्या किया, चार्ज मैंने इसे विद साइन के साथ डाल दिया, तो विद साइन के साथ डाल दिया तो रिजल्ट ही अपने आप आ गया, ठीक है। अगर हम पहले निकाल लें कि इसकी साइन क्या है, सोच के निकाल लें, तो हम क्या करेंगे, हम सीधे कहेंगे कि ठीक है दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे हम दूसरा वाला केस लें, इसको हटाएं यहाँ से। यस सर। यस सर। चलो इसी चीज को हम 4Q वाले के बैलेंसिंग से करते हैं, लेकिन दूसरा तरीका अपनाते हैं। इसी को हम 4Q वाले के बैलेंसिंग से करके दूसरा तरीका अपनाते हैं। जैसे लेते हैं कि इफ वी टेक क्या सम ऑफ F4Q इक्वल टू 0, और इसमें हम क्या कर दें, इसमें हम कर दें कि साइन ऑफ Q नॉट क्या होगा, निगेटिव होगा। ये हम पहले ही से थ्योरेटिकली सोच के निकाला है। अब साइन ऑफ Q निगेटिव होगा, इसका मतलब ये जो हो जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं
तो ये जब नेगेटिव होगा तो इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा इधर एक, और एक फोर्स अप्लाई करेगा इधर, तो ये फोर्स कौन कौन होगा? तो ये जो होगा ये होगा फोर्स बाय क्यू, ये होगा फोर्स बाय क्यू, और ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फोर्स बाय क्यू नॉट। अब दोनों डायरेक्शन में अपोजिट होंगे, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। मतलब यहाँ पे हमको साइन का पहले पता चल गया, तो मैग्नीट्यूड बाय दोनों को जब करेंगे तो फोर्स ऑफ क्यू का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑफ क्यू नॉट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब फोर्स क्यू का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? तो ये आ जाएगा के 4q इंटू क्यू अपॉन इसके बीच की दूरी कितनी है? l, ये आ जाएगी। एंड ये कितना आ जाएगा? ये जो आ जाएगा यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा क्यू नॉट वाला, देख लो क्यू नॉट वाला, तो ये कितना हो जाएगा? k इंटू 4q इंटू कितना? इंटू आ गया क्यू नॉट डिवाइडेड बाय 2l/3 का होल स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से k एंड k कैंसिल कर दो, q से कैंसिल कर दो, l स्क्वायर से कैंसिल कर दो, 4 से कैंसिल कर दो, तो फिर ये फाइनली कितना आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा q इक्वल टू क्यू नॉट 4/9, और जब इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्यू नॉट की वैल्यू 4/9 क्यू आ जाएगी। तो ये क्या निकला? ये तो मैग्नीट्यूड निकला, और साइन हम पहले देख चुके हैं नेगेटिव में, तो क्यू नॉट की वैल्यू -4q/9। तो अब इसमें एक स्टेप आगे काम और बढ़ गया। क्या काम बढ़ गया? कि लोकेशन तो पुराने वाले फॉर्मूला से ही फाइंड होगा, लोकेशन फाइंड करने के लिए तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना है। हाँ, इसमें से तुम्हें अब करना ये पड़ेगा कि किसी एक चार्ज को लेके, तुम देख सकते हो यहाँ दोनों चार्ज दिया, रिजल्ट दोनों सेम आया है, तो किसी एक चार्ज को लेके उस पे नेट फोर्स क्या करना है? 0 कर देना है। और उसका तरीका है कि डिसाइड कर लोगे, या तो वेक्टर थंब 0 करके डिसाइड कर लो, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं सोचना पड़ेगा, और नहीं तो थोड़ा एक स्टेप आगे बढ़ के ये सोच लोगे कि कौन से साइन का चार्ज डालें ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो वहां से सीधे हम दोनों फोर्स की मैग्नीट्यूड को इक्वल कर लेंगे। ओके, तो चलो ये समझ में आ गया। तो एक और क्वेश्चन करते हैं इसमें हम लोग, कि मान लिया जाए ये है -4q चार्ज और ये है q चार्ज, ये भी है फ्री एंड ये भी है फ्री, इसके बीच का जो गैप l है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन फिर से वही, फाइंड द मैग्नीट्यूड साइन एंड लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज q naught that makes the system to stay in equilibrium। जल्दी निकाल के बताओ। लोकेशन तो मेरे ख्याल से तो लोगों को याद ही होगा, अभी जस्ट पीछे पहले क्वेश्चन किए, फार्मूला वही अप्लाई करना है। तो लोकेशन तो ठीक है, सबको पता ही होगा। फिर भी जो लोग हैं, वो जो लोग पिछले बार आंसर न किए थे, वो लोग आंसर करें।
लोकेशन तो पिछली बार निकल चुका था मोहित, कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। Q से L दूरी पे प्लस 4Q माइनस 4Q L 4Q। सही है, बिल्कुल सही है तुम्हारा। विपुल का आंसर सही है। रिद्धि विद साइन बताना है, रिद्धि विद साइन, प्लस की माइनस ये भी बताना है। Q नॉट की साइन भी बतानी है, मैग्नीट्यूड भी बतानी है, प्लस माइनस जो होगा वो करना कुछ है तो हम प्लस मान लें। अच्छा ठीक है, ये भी देख लेना प्लस डाल के, अगर तुमको है कि तुम वो चार्ज डाल के देखो, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डाल के देखो, और देखो कि सब पे जो फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस करेगा कि नहीं करता। तो शायद प्लस क्यू वाला जो लिए हो वो डाल के देखोगे तो देखो बैलेंस नहीं करेगा। किसी के घर से ट्रेन जा रहा है कि बैठे ट्रेन की आवाज निकाल रहा है? ट्रेन की जो आवाज आ रही है वो किसी के घर के बगल से गुजर रही है कि कोई बैठ कर ट्रेन की आवाज निकाल रहा है? बस फॉर फन। सॉरी सर, स्टेशन बगल में। अच्छा अच्छा, मैं बोला कि नहीं तो स्टेशन तो मेरे घर के बगल में भी है, कोई बात नहीं। चलो अंजलि का, हाँ अंजलि अब सही है तुम्हारा आंसर। आस्था तुम्हारा आंसर गलत है। आकाश नहीं, गलत है, माइनस क्यू नहीं होगा, ध्यान से करो। यस रिद्धि, करेक्ट आंसर। संभवी नहीं, गलत है। साइन के साथ आस्था, साइन के साथ, अगर ना पूछे तो प्लस साइन समझा जाएगा और प्लस में फिर गलत हो जाएगा वो, हाँ नेगेटिव, ठीक है। देखो ये तो तय है कि इसको जो डाला जाना है Q नॉट को, इससे जो x1 दूरी थी, है ना, ये किस तरह का चार्ज है, ये चार्ज डिसिमिलर नेचर का। तो डिसिमिलर नेचर के चार्ज में जो फॉर्मूला निकालते हैं, ये हमेशा याद रखना, ये मैं बार बार फिर रिपीट कर रहा हूँ तो तुम लोग को बिल्कुल याद हो जाए कि अगर डिसिमिलर चार्ज होगा तो थर्ड चार्ज उसके बीच में नहीं आएगा। कहाँ आएगा? उसके बाहर, लाइन पे ही आएगा, बाहर आएगा। बाहर कहाँ पे आएगा? तो जो स्मॉलर चार्ज होगा, जो इन दोनों में स्मॉलर चार्ज होगा उस साइड में। मोहित नहीं, गलत है, मोहित गलत है। स्मॉलर चार्ज होगा उसके पास आएगा, मतलब Q नॉट जो होगा Q के पास आएगा। और उसमें जो x1 निकालेंगे वो होगा एल वाई रूट ओवर, यहाँ पे ऊपर में पहले इसको डालेंगे 4Q और नीचे में Q डालेंगे और -1 कर देंगे। तो ये एल वाई रूट ओवर 4 - 1, ये एल वाई 2 - 1 मतलब एल। तो ये कितना हो जाएगा? एल हो जाएगा। अब देखो तुम थोड़ा सा अगर अपना आंखें खुली रखो तो तुम एक चीज देख सकते हो कि तुमको कैलकुलेशन की शायद जरूरत ही नहीं, तुमको कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी। तुम एक चीज कर सकते हो, क्यू से एक चार्ज क्यू से एक चार्ज -Q एल दूरी पे है और दूसरा चार्ज Q नॉट की दूरी पे है, वो भी Q नॉट कितना, एल दूरी पे।
अब ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहने के लिए, ये तीनों इक्विलिब्रियम में रहने के लिए नेचुरल सी बात है इसको -4, सिमेट्री है ना, इधर भी L इधर भी L, तो इधर भी -4Q तो इधर भी -4, ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं तुक्का लगा कर बनाना, सिमेट्री का इस्तेमाल करके बनाना। तो सिमेट्री का इस्तेमाल करके तुम सीधे कर सकते हो कि हाँ ये रहेगा तो सब कुछ सिमेट्रिकल लगेगा और सिमेट्री चीज इक्विलिब्रियम में रहता है -3। अब माइनस क्यों? क्योंकि देख लो माइनस करने से क्या होगा कि यहाँ है -4Q, यहाँ है Q और यहाँ है -4Q। अगर मैं इसका इक्विलिब्रियम देखना चाहूँ तो इसको जो है ये -4Q अपने पास बुलाना चाहेगा और ये अपने पास बुलाना चाहेगा, तो दोनों का फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। इस -4Q की बात करें तो इस -4 पे ये -4Q इसको दूर भेजना चाहेगा और ये Q अपने पास बुलाना चाहेगा। और इस -Q की बात करें तो इस पे ये वाला -Q इसको दूर भेजना चाहेगा और ये अपने पास बुलाना चाहेगा। इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए तुमको हर एक चार्ज पे देखना पड़ेगा कि जो फोर्स अप्लाई कर रहा है, और अगर दो ही फोर्स है तो वो दोनों फोर्स जो है एक दूसरे के अपोजिट है कि नहीं। तो एक तो हम डायरेक्टली यहाँ बिना किसी मैथमेटिक्स को सॉल्व करके हम सिमेट्री से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा ये -4Q हो जाएगा। ये दोनों सिमेट्री की बात थी। अब अगर हम सिमेट्री से नहीं सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व करना चाहते हैं तो मैथमेटिकली भी सॉल्व हो जाएगा। मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए क्या करना है कि इसमें से किसी एक चार्ज को उठा लेना है, किसको, इसमें से या तो Q को या -4Q को उठा के इस पे नेट फोर्स 0 कर देना है, ठीक है, नेट फोर्स। अब एक तरीका अपना सकते हो कि ठीक है सबसे पहले हम साइन पे डिसाइड कर लें कि साइन Q0 में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव की नेगेटिव होना चाहिए। तो मान लो हम ये चेक कर रहे हैं कि सम ऑफ फोर्स FQ कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस पे हम चेक कर रहे हैं तो Q है यहाँ पे, Q यहाँ पे है, -4Q यहाँ पे है, Q0 यहाँ पे है। देखो -4Q इस Q को अपनी तरफ बुलाएगा, तो अगर मैं Q0 को पॉजिटिव साइन डालता हूं तो ये इसको अपने से दूर भेजेगा, मतलब दोनों फोर्स सेमी डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो ये कभी भी इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा। अब अगर मैं इसको निगेटिव साइन डालता हूं तभी ना ये इसको भी अपनी तरफ खींचेगा, ताकि दोनों फोर्स क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए। मतलब ये जो फोर्स होगा फोर्स बाय -Q हो जाएगा और ये फोर्स बाय Q0 हो जाएगा। अब हम साइन अगर डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, Q0 का साइन क्या होना है, निगेटिव होना है, डिसाइड कर लिए। अब इन दोनों फोर्स को बैलेंस कर देना है कि इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसके फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ -Q का मैग्नीट्यूड इक्वल टू फोर्स ऑफ Q0 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अब हम निकाल सकते हैं कितना, Q इंटू 4Q डिवाइडेड बाई L², और ये हो जाएगा Q0 इंटू Q डिवाइडेड बाई L²। ये सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये तो रह जाएगा, ये कैंसिल आउट, और Q0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नीट्यूड में Q0 कितना जाएगा, 4Q आ जाएगा, और साइन क्या रहेगा, निगेटिव, तो Q0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4Q। ये आंसर आ जाएगा। आया समझ में? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, सब लोग इसको सही सही बना डालें। एक नहीं, 2 क्वेश्चन देंगे, सब लोग इसको सही सही बना डालें, आंसर दे डालें। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे, ये +Q है, ये भी +Q है, दोनों फ्री है, ठीक है। Q0 इस पे हम कहाँ डालें, Q0 इस पे कहाँ डालें, मतलब लोकेशन, साइन एंड मैग्नीट्यूड। इनफैक्ट की साइन मैग्नीट्यूड एक ही साथ लिख सकते हो, क्या होगा। लोकेशन तो आई थिंक सब लोग जान ही रहे हैं कि L/2 पे डालेंगे, तो मुझे साइन एंड मैग्नीट्यूड बता दो चार्ज की Q0 का क्या साइन और क्या मैग्नीट्यूड होगा, तो ठीक इसके बीचों बीच डाला जाएगा ताकि पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। सर बीच का गैप नहीं दिया हुआ है, L है, L ना दिया है तो L मान लो, L। L ठीक है। साइन नेगेटिव एंड चार्ज की मैग्नीट्यूड, यस सही है आपका।
यस करेक्ट संभवी, करेक्ट बिल्कुल। अंजलि करेक्ट। प्रत्युष नेगेटिव साइन करेक्ट है, मैग्नीट्यूड बता दो। बाकी लोग भी करें आंसर। आकाश माइनस क्यू नहीं, आकाश माइनस क्यू नहीं होगा, ठीक करो अपने आप को। ओके रिधि सही है, सुमित सही है, आकाश तुम्हारा साइन सही है, मैग्नीट्यूड थोड़ा गड़बड़ है, उसको ठीक करो। अमन यस नेगेटिव साइन सही है। यस संभव सही, करेक्ट आंसर। क्यों बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? अब इतना तो आसान है। सर डीपीपी का आंसर, डीपीपी का आंसर तो नहीं है, वो उनको सॉल्व भी करना पड़ेगा। आंसर उसका कहाँ है मुझे पता नहीं, मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है वो सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। ओके आकाश, हाँ ठीक है सही है, सही। डीपीपी सॉल्व होगा, डोंट वरी। अभी हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन कराएंगे, वो तुम्हें सॉल्व हो जाएगा, वो डोंट वरी, चिंता मत। सही है, नया सही है, -q/4 सही आंसर। चलो देख लो, जिन लोगों से ना बना वो देख लें, ट्राई करें, देखें कहाँ उनसे गड़बड़ी हुई। देखो लोकेशन, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लोकेशन, तो लोकेशन के लिए क्या करोगे? तो सबसे पहले लोकेशन के लिए चेक करोगे कि दोनों चार्ज, ये दोनों चार्ज जो पहले सिस्टम में दे रखा है, ये दोनों चार्ज का नेचर क्या है। तो दोनों चार्ज यहाँ नेचर में क्या है, दोनों सेम नेचर का है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो मोहित सही है, साइन डालो, साइन। दोनों चार्ज यहाँ पे सेम नेचर का, तो सेम नेचर का जैसे ही चार्ज होगा तो थर्ड चार्ज इसके बीच में आएगा, ये याद रखना। जैसे ही सेम नेचर का चार्ज होगा थर्ड चार्ज इसके दोनों के बीच में आएगा। डिफरेंट नेचर का होगा, प्रत्युष हाँ सही है, लेकिन तुम 4/q लिख दिए हो, q/4 होगा। दोनों जो है दोनों के बीच में होगा, एंड अगर दोनों का डिफरेंट नेचर होगा तो बीच में नहीं होगा, आउटसाइड होगा। आउटसाइड कहाँ पे, किस साइड वाले पे? जिसका मैग्नीट्यूड छोटा होगा उसके नजदीक पे होगा। ये दोनों सेम चार्ज का है तो थर्ड चार्ज होगा Q0 यहाँ पे आएगा। और इसकी लोकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 मान लो इससे x1 दूरी पे है, इससे x1 दूरी पे है, और इससे x2 दूरी पे है। ये निकालने के लिए x1 जो हो जाएगा x1 L/√ओवर, अगर इससे इस चार्ज से मान लो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, तो Q1 से Q0 की अगर हम डिस्टेंस देख रहे हैं तो उसको निकालने के लिए L तो हम रखेंगे रूट के अंदर ऊपर, न्यूमरेटर में हम Q2 पहले डालेंगे और डिनोमिनेटर में Q1 डालेंगे। लेकिन यहाँ दोनों क्या है, मैग्नीट्यूड में सेम ही है। ये यहाँ आ गया, ये कितना आ गया, L/2 आ गया। अब ये L/2 आ गया, टोटल गैप L है, तो ये भी कितना हो जाएगा, F2 भी कितना हो जाएगा, L/2 आएगा। मतलब लोकेशन जो होगा Q0 का, वो लोकेशन जो हो जाएगा ठीक इन दोनों के बीचों बीच हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों के बीचों बीच मतलब यहाँ जो आ गया, यहाँ +q होगा, यहाँ p+q होगा, और उसके बीचों बीच Q0 आ जाएगा। ये भी L/2 के गैप पे, और ये भी इससे L/2 के गैप पे, दोनों के बीच का गैप जो है कितना है, L। अब देखते हैं इसकी मैग्नीट्यूड एंड साइन। तो पहले साइन की चर्चा कर लेते हैं। तो साइन के कारण देखो,
अब इसमें से हम कोई भी एक चार्ज, इसका इक्विलिब्रियम हो गया, इसका इक्विलिब्रियम हो गया, यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया। अब यहाँ पे इसकी हम साइन की बात करते हैं, किसी एक को उठाते हैं, तो मान लो हम Q1 को उठा दिए, इस पे नेट फोर्स देखेंगे जीरो, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है वो चेक कर लेंगे। तो इस पे ये वाला जो Q है, ये वाला जो Q है प्लस Q है, दोनों सेम साइन का है, तो इसको ये इधर धक्का दे रहा होगा, ये तो ये जो हो जाएगा ये होगा फोर्स ड्यू टू Q हो जाएगा। अब अगर इसको इक्विलिब्रियम में रहना है तो कोई ना कोई इसके अपोजिट होना चाहिए, और अपोजिट कब होगा, जब ये Q0 क्या हो जाए, नेगेटिव साइन का जाए, ये नेगेटिव साइन का होगा तो ही इसे इस डायरेक्शन में फोर्स दे पाएगा वो, और ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर पाएंगे। तो ये जो बैलेंस करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, ये Q0 हो जाएगा। अब हम ऑलरेडी अब कह चुके हैं, ठीक है, Q0 का साइन क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव हो गया, अब इसकी बैलेंसिंग की बात करते हैं, तो सम ऑफ एफ क्यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा यहाँ से कि एफ क्यू का मैग्नीट्यूड इसके द्वारा, ये Q2 नाम दे देते हैं, तो Q2 इक्वल टू एफ ड्यू टू Q0 निकाल देंगे। अब यहाँ पे ये निकालना है, ये तो ये कैसे निकालेंगे, देखो प्लस Q यहाँ पे है और दूसरा प्लस Q यहाँ पे है, इन दोनों के बीच का गैप यहाँ पे। अब लगाओ दो कूलम लॉ, कूलम लॉ जब लगाओगे तो इसके बदले क्या लिखोगे, इसके लिखो K दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके बीच का जो गैप है इक्वल टू, इसकी बात करोगे तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे प्लस Q है, यहाँ पे प्लस Q है, और इससे L/2 दूरी पे Q0 है, और ये साइन में नेगेटिव है, वो तो हम देख चुके हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। और फोर्स की मैग्नीट्यूड कितनी हो जाएगी, तो लिखेंगे K Q इंटू Q0 अपॉन L/2 का होल स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल, Q0 की जो मैग्नीट्यूड आ गई वो Q अपॉन कितनी आ गई, 4, तो Q0 जो हो जाएगा -4 Q/4, ये आंसर आ जाएगा। जिन लोगों से नहीं बना था उन लोगों को समझ में आया, Yes, sir. यस सर। चलो एक और क्वेश्चन जल्दी बना दो, एक और क्वेश्चन जल्दी से बना दो। क्वेश्चन है निकल लेगा। यहाँ पे -9Q चार्ज है और यहाँ पे प्लस Q चार्ज है। Q0 की लोकेशन किससे, प्लस Q से बतानी है, क्या होगा, प्लस Q0 का साइन क्या होगा एंड Q0 का मैग्नीट्यूड क्या होगा इन टर्म्स ऑफ Q, ये तीनों चीज बताना है। अमन नेगेटिव साइन, हाँ ठीक है, साइन तो नेगेटिव सही है। L/2 लोकेशन सही है मोहित, आउटसाइड में लेकिन कितने गैप पे, ओके L/2 सही है, अंजलि सही है, एक साथ पूरा आंसर दो ना, एक साथ तीनों आंसर, ठीक है, विपुल का सही है पूरा परफेक्ट आंसर, विनीत सही है लोकेशन, उज्जवल साइन सही है, ओके सही है विनीत, साइन तुम्हारा भी, ओके सही है, लोकेशन सही है उज्जवल, यस था, लोकेशन सही है,
सही है, आज का तुम्हारा कंप्लीट आंसर है, करेक्ट है। अमन सही है, आउटसाइड सही है, मैग्नीट्यूड करेक्ट, संभव करेक्ट, प्रोड्यूस नेगेटिव साइन करेक्ट, संभव नहीं, मैग्नीट्यूड तुम्हारा तो गड़बड़ हो गया। नेहा लोकेशन सही है, विधि साइन सही है, सुमित यस क्यू गैप कर दिया तुम, मोहित सही है, साइन तुम पहले दे चुके हो, सही है, यस नेहा करेक्ट। विधि मैग्नीट्यूड नहीं, मैग्नीट्यूड गड़बड़ है। लोकेशन सही है तुम्हारा, तुम अभी मैग्नीट्यूड गलत है, साइन सही है, उज्जवल करेक्ट, रंजन करेक्ट, पीयूष 9 बाई क्या लिखो, 9/L ना ना, ओके चलो मिलाते हैं। दोनों चार्ज अपोजिट, संभव यस करेक्ट है तुम्हारा, मैग्नीट्यूड सही है। दोनों चार्ज सेम अपोजिट साइन का, सेम साइन का नहीं, अपोजिट साइन का है, तो आउटसाइड लाई करेगा, मतलब इसके बीच में लाई नहीं करेगा, आउटसाइड लाई करेगा, और Q जो है Q उसके नजदीक में लाई करेगा। तो मान लेते हैं Q0 यहाँ पे होगा, और ये क्या है x1 मान लेते हैं। तो x1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये L दिया गया है, ये L ना है तो L दिया गया, L अपॉन रूट ओवर इसकी मैग्नीट्यूड डालते हैं। उज्जवल सही है तुम्हारा, सब सही है। ये हो गया 9Q अपॉन Q -1 डाल दिया, तो ये जो आ गया L अपॉन Q एंड Q कैंसिल आउट हो गया, ये √9 - 1 हो गया, L अपॉन √9 3 हो जाता है, और ये कितना है -1 है, तो ये L अपॉन 2 इसका लोकेशन हो गया। तो लोकेशन कितना हो जाएगा कि प्लस Q से उसी के साइड में L/2 दूरी पे वो मिल जाएगा, तो लोकेशन की वैल्यू तो ये हो गई। अब निकालना है, हमको क्या निकालना है, साइन निकालना है, तो साइन के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी इसमें से -9Q वाले में से या +Q वाले में से कोई भी एक चार्ज को ले लेना है, और उस पे नेट फोर्स बैलेंस करना है। तो अगर मैं इस पे, अगर मैं Q की बात करूं, कि Q पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, तो ये देखो, ये जो 9Q वाला है, 9Q वाला जो है, -9Q वाला, ये इसे अपनी ओर खींचेगा सब फोर्स। तो अब Q0 को फोर्स इसके अपोजिट लगाना पड़ेगा, Q0 को फोर्स अपोजिट लगाना पड़ेगा। अब प्लस ये Q जो है प्लस चार्ज है, Q0 इसको अपनी तरफ तभी अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इसको, अपनी तरफ जो अट्रैक्ट करेगा इसको इस डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तब जब ये नेगेटिव साइन का, तो ये पता चल गया कि Q0 की साइन क्या होनी चाहिए, Q0 की साइन नेगेटिव होनी चाहिए। अब मैग्नीट्यूड पता करने के लिए कि ये जो फोर्स ड्यू टू -9Q जो इधर लग रहा है एंड फोर्स ड्यू टू Q0 जो लग रहा है, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो पहले हम फोर्स ड्यू टू -9Q देख लेते हैं कितना है। तो फोर्स ड्यू टू -9Q कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K, दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड और इसके बीच का गैप कितना है, ये L² हो जाएगा। फोर्स ड्यू टू Q0 कितना हो जाएगा, इसमें फोर्स ड्यू टू
मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? ये के क्यू और क्यू नॉट तो निकालना ही है, और ये कितना हो जाएगा? इसके बीच का गैप कितना है? L/2। ये आ गया L/2 का स्क्वायर। अब इन दोनों को हमको इक्वल कर देना पड़ेगा। फोर्स ऑफ -9Q इक्वल टू फोर्स Q नॉट, ये इक्वल करना पड़ेगा। ये आ गया K Q इंटू 9Q अपॉन L स्क्वायर इक्वल टू K Q इंटू Q नॉट अपॉन L/2 का स्क्वायर। K से K कैंसिल, Q से Q कैंसिल, इससे ये कैंसिल, और यहाँ से Q नॉट की वैल्यू 9Q/4 आ जाएगी, एंड फाइनली Q नॉट हो जाएगा -9/, ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब ये सेशन खत्म होने वाला है। नेक्स्ट सेशन में लॉग इन करो, मुझे इसमें तुमको एक दो होमवर्क के लिए क्वेश्चन देना है, इसके लिए 5 मिनट के लिए नेक्स्ट सेशन लॉग इन करो।